हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है POPSI पॉप्सी। आज हम लोग जानेंगे कि पॉप्सी क्या होता है, इसको किसने दिया है और कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो आपके एग्जाम में इससे पूछी जा सकती हैं। तो इन सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, क्योंकि जो मैं आपको वैल्यू देना चाहता हूं, जो मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूं, वो आपको तभी तक मिल सकता है जब आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखोगे। और सारी मेरी वीडियोस को आप एक बार जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। और साथ ही में वो लोग जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारी वीडियोस को मैंने जितनी बनाई हूँ सारी वीडियोस को आप एक बार देखें, ठीक है। और साथ ही में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि पॉप्सी क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पॉप्सी है POPSI पॉप्सी, इसका फुल फॉर्म है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। क्या है? पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग है, यानी ये क्या है? इंडेक्सिंग सिस्टम है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, प्रेसिस के बारे में बताया था, तो आज पॉप्सी के बारे में। तो पॉप्सी क्या है? पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग है, जिसको 1979 में लाया गया था। 1979 में लाया गया था 1979 में, ठीक है। तो अब जानते हैं आगे क्या है कि द इनहेरेंट वीकनेस ऑफ चेन इंडेक्सिंग has been its disappearing chain. In view of this situation, the information scientist at the Documentation Research and Training Center Bangalore directed him. कह रहा है कि चेन इंडेक्सिंग पहले यूज हुआ करता था और चेन इंडेक्सिंग में बहुत सारे जो प्रॉब्लम थे उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट थे DRTC के, उन्होंने एक नया कदम बढ़ाया और उसी में से एक थे गणेश भट्टाचार्य, गणेश भट्टाचार्य ने पॉप्सी को 1979 में डेवलप करके लाया। ओके, अब क्या है कि पॉप्सी जो है, तो ये इस बात समझ में आई कि पॉप्सी को लाया किसने, तो 1979 में पॉप्सी को गणेश भट्टाचार्य ने लेकर आया था। ओके, अब दिन पढ़ते हैं कि पॉप्सी है डज नॉट डिपेंड ऑन द क्लास नंबर। पॉप्सी है जो क्लास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि चेन इंडेक्सिंग, SR रंगनाथन का जो चेन इंडेक्सिंग था वो क्लास नंबर पर डिपेंड करता था, ठीक है। तो ये क्लास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, बट इज बेस्ड ऑन रंगनाथन पोस्टुलेट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन ये क्या करता है, ये रंगनाथन के जो भी दिए हुए पोस्टुलेट्स थे, जो भी प्रिंसिपल थे क्लासिफिकेशन के, पोस्टुलेट्स क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स जो भी थे, उन सारे पोस्टुलेट्स पर, उन सारे प्रिंसिपल पर ये पॉप्सी बेस्ड है जो गणेश भट्टाचार्य के द्वारा दिया गया है। यानी ये क्लास नंबर पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है रंगनाथन के पोस्टुलेट्स और प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। तो ये बात होगी पॉप्सी। तो पॉप्सी को जी भट्टाचार्य ने दिया 1979 और ये क्लास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एलिमेंट्री कैटेगरीज ऑफ पॉप्सी। पॉप्सी के कौन कौन से कैटेगरीज हैं, एलिमेंट्री कैटेगरीज हैं, तो ये 4 कैटेगरी में पॉप्सी को डिवाइड किया गया, ठीक है। एक है डी डिसिप्लिन, ई से एंटिटी, P फॉर प्रॉपर्टी एंड A फॉर एक्शन, ठीक है। क्या है? डिसिप्लिन, एंटिटी, प्रॉपर्टी एंड एक्शन। यानी इसको आप ऐसे याद रख सकते हो DEPA, डीपा, ठीक है। तो डीपा से आप याद रख सकते हो डिसिप्लिन, एंटिटी, प्रॉपर्टी और एक्शन, डीपा। तो डिसिप्लिन क्या है? तो डिसिप्लिन का मतलब हो गया सब्जेक्ट। ओके, जो भी सब्जेक्ट है एलिमेंट्री कैटेगरी दैट इंक्लूड्स द कन्वेंशनल फील्ड ऑफ स्टडी, जो भी स्टडी किया जाता है कन्वेंशनल स्टडी है। जो सब्जेक्ट है, जो बेसिक सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड क्या? डिसिप्लिन है। तो जैसे फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, लाइब्रेरी साइंस है एंड मेनी मोर। नेक्स्ट है एंटिटी। एंटिटी क्या है? एंटिटी दैट मीन्स मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स हैं, जैसे प्लांट है, आई है, बुक है, न्यूज़पेपर है, तो इस तरह की चीज क्या हो गई? एंटिटी आ गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। जो क्या बताता हो? क्वालिटी बताता हो, जो क्वांटिटी बताता हो वो क्या है? प्रॉपर्टी है। जैसे पावर, कैपेसिटी, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजें क्या है? प्रॉपर्टी में आती हैं। नेक्स्ट है एक्शन। तो एक्शन मीन्स वर्क करना, काम करना, यानी डूइंग। तो इसका मतलब जैसे एग्जांपल है फंक्शन है, ट्रीटमेंट है, सिलेक्शन है, तो ये सारी चीज क्या होगी? एक्शन। यानी आपको देखने से भी लग रहा होगा क्या इसमें रंगनाथन का इसमें परछाई नजर आ रही है, ठीक है। डिसिप्लिन, एंटिटी, प्रॉपर्टी एंड एक्शन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि पॉप्सी में एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल आपको याद रखनी है। पॉप्सी में जो टेबल है ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो टेबल है ये आपको याद रखनी है। तो बहुत सिंपल से आप याद हो जाएगा। जैसे 0 है, 0 को कहा जाता है
फॉर्म एट मॉडिफायर, 1 है जनरल ट्रीटमेंट, 2 है फेज रिलेशन, और उसके बाद जो भी फेज रिलेशन है, जनरल फेज रिलेशन, बायस, कंपैरिजन, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, एप्लीकेशन और इन्फ्लुएंस। तो ये 7 तरह के इसमें फेज रिलेशंस का है, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6 एंड 7। फिर नेक्स्ट है 3 है टाइम मॉडिफायर, 4th है एंटिटी मॉडिफायर, 5th है प्लेस, 6th है एंट्री एंड 7 है डिसिप्लिन। तो ये 7 टेबल्स हैं जो पॉप्सी टेबल है, इनको आपको याद रखनी है। तो क्या है, 0 फॉर्म मॉडिफायर, 1 जनरल ट्रीटमेंट, फेज रिलेशन, टाइम मॉडिफायर, एंटिटी मॉडिफायर, प्लेस मॉडिफायर, एंट्री एंड डिसिप्लिन। ओके, तो ये आपकी क्या हो गया, टेबल ऑफ पॉप्सी हो गया। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ पॉप्सी। और पॉप्सी में कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो ये टोटल 8 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स है, तो एनालिसिस है, फॉर्मलाइजेशन है, मॉड्यूलेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, प्रिपरेशन ऑफ ईओसी। प्रिपरेशन ऑफ ईओसी मीन्स एंट्री फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन, एंट्री फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ ईओसी। देन है डिसीजन अबाउट टीए मीन्स टर्म ऑफ अप्रोच। देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ईएसी, एंट्रीज फॉर एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन। एंड देन है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। तो ये टोटल 8 क्या है स्टेप्स है पॉप्सी। मैं इसके आगे एक एग्जांपल बताऊंगा कैसे ये स्टेप्स किए जाते हैं। तो आपको ये याद रखनी है, मेन आपको याद रखनी है कि ये स्टेप्स आपको याद रखनी है। ओके, तो क्या है ये 8 स्टेप्स, तो ये है एनालिसिस, फॉर्मलाइजेशन, मॉड्यूलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ ईओसी, डिसीजन अबाउट टीए, प्रिपरेशन ऑफ ईएसी एंड देन लास्ट वन इज अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। तो ये टोटल 8 स्टेप्स हैं पॉप्सी के, तो ये आपको याद रखने हैं। अब आते हैं कि कैसे ये वर्क करता है पॉप्सी, कैसे इस 8 जो यहाँ पर स्टेप्स हैं पॉप्सी के, इस पर किस प्रकार से ये वर्क करता है, काम करता है, तो इसको देखते हैं। तो इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर है वर्किंग ऑफ पॉप्सी। तो पहले कोई डॉक्यूमेंट है, कोई टाइटल है, उसका नाम है केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स। ओके, एक टाइटल है जिसका नाम है केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप में था एनालिसिस करना। तो सबसे पहले इससे एनालिसिस किया जाएगा, किसमें, इसी में DEPA में। ठीक, डीपा में इसको एनालिसिस किया जाएगा। डी में था डिसिप्लिन, किस सब्जेक्ट से, मेडिसिन हो गया। इफ था एंटिटी, था एंटिटी कौन सी एंटिटी में है, तो ये लंग्स है। फिर पी है, पहले ये जो टाइटल है इसको एनालाइज किया जाएगा कि इसमें DEPA में कहाँ पर ये सूट करता है। तो डी मेडिसिन, ये टाइटल पढ़ने से पता चलता है ये केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स, तो ये मेडिसिन से है, सब्जेक्ट से है, तो मेडिसिन हो गया। फिर ई हो गया लंग्स हो गया, टी हो गया ट्यूबरकुलोसिस और ए एक्शन हो गया केमिकल ट्रीटमेंट। यानी क्या होगा, जब ट्यूबरकुलोसिस होगा लंग्स में, क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस हुआ और फिर उसको क्या किया जाएगा, उस पर एक्शन किया जाएगा केमिकल ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या सबसे पहले इसे एनालाइज किया गया। फिर नेक्स्ट स्टेप किया जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मलाइजेशन। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, फॉर्मलाइजेशन है। तो फॉर्मलाइज किया जाएगा इसे इस तरह से, यानी पहले इस तरह से लिखा हुआ था DEPA करके, अब इसको इस तरह से लिखा गया मेडिसिन ब्रैकेट डी, फिर लंग्स E, ट्यूबरकुलोसिस P, फिर ट्रीटमेंट A, केमिकल ट्रीटमेंट A। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या था, मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में क्या किया जाएगा कि इसको कुछ स्टैंडर्ड टर्म में, इसको स्टैंडर्ड टर्म नहीं, इसको क्या किया जाएगा, थोड़ा और क्लैरिफाई किया जाएगा आखिर ये क्या है। जैसे मेडिसिन हो गया डी, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये लंग्स था, तो लंग्स क्या है, ये मैन में होने वाला एक मैन के रिस्पायरेटरी सिस्टम में होने वाला एक बीमारी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था, ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, तो एक डिजीज है। फिर नेक्स्ट था केमिकल ट्रीटमेंट। तो यानी कुछ क्या हुआ, फर्दर उसमें कुछ डिटेल्स ऐड किए गए, मॉड्यूलेट किए गए। तो ये हो गया थर्ड स्टेप में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी कुछ स्टैंडर्ड टर्म दिए जाएंगे, जैसे मेडिसिन हो गया, फिर मैन रिस्पायरेटरी सिस्टम लंग हो गया, डिजीज ट्यूबरकुलोसिस हो गया, यानी जैसे केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट का जो स्टैंडर्ड टर्म है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कहा जाता है केमिकल ट्रीटमेंट, जो केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड टर्म हो गया, तो एक स्टैंडर्ड टर्म याद दे दिया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप में था प्रिपरेशन ऑफ EOC। तो इसमें क्या किया जाएगा, वो जो टेबल था, पॉप्सी टेबल था, पॉप्सी टेबल में जो भी डिजिट, जो भी नंबर है, उस नंबर को यहाँ पर पुट किया जाएगा। तो 7 वहाँ पर था, डिसिप्लिन के लिए था, तो ये मेडिसिन हो गया। फिर यहाँ 6 मैन रिस्पायरेटरी सिस्टम लंग्स, यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है। फिर 6.2 डिजीज ट्यूबरकुलोसिस, फिर 6.2.1 कीमोथेरेपी। तो वो जो वहाँ पर जो सारे टेबल्स थे
यहाँ पर आपके ये जो 7 टेबल्स थे, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 6 है, 6.1 है, 2 है, 3 है, लेकिन आपको ये इतने याद रखने हैं, इतने काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, टेबल है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये एक प्रोसेस है, किस प्रोसेस से होता है। तो 5th प्रोसेस आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ EOC। नेक्स्ट है 6th स्टेप। 6th स्टेप में डिसीजन अबाउट टी है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो रेफरेंस होते हैं उस रेफरेंस को दिया जाता है। जैसे केमिकल ट्रीटमेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट C कीमोथेरेपी, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट रेफरेंस एंट्री जो बनाई जाती है कैटलॉग में, उसी तरह से केमिकल ट्रीटमेंट के लिए C कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है 7th स्टेप। 7th स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ EAC। तो इस 7th वाले स्टेप में क्या किया जाता है कि जो भी अप्रोच टर्म है, जिस टर्म से यूजर उस डॉक्यूमेंट को खोजेगा, फाइंड करेगा, ठीक है, उसको रखा जाता है फर्स्ट में। जैसे ये लंग्स से खोजा जाएगा, लंग्स, और फिर उसके नीचे फर्दर जो भी एंट्रीज हैं उनको बना दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस है, अप्रोच टर्म है, फिर उसके नीचे ये सारे लिख दिए गए हैं, ये सारे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कीमोथेरेपी है, ये एक अप्रोच टर्म हो गया, इसे खोजा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है उसके नीचे जो भी सारे पहले लिखे हुए थे, 7 मेडिसिन, 6 मैन रिस्पायरेटरी सिस्टम लंग्स, 6.2 डिजीज ट्यूबरकुलोसिस, 6.2.1 कीमोथेरेपी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है केमिकल ट्रीटमेंट C कीमोथेरेपी, ठीक है। ये कीमोथेरेपी का क्या हो गया, एक अप्रोच टर्म हो गया, उस अप्रोच टर्म के नीचे वो सारे एंट्रीज दे दिए गए। नेक्स्ट है 8th स्टेप। 8th स्टेप में क्या था, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिया नहीं है, आप समझ लो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट क्या होता है। ये जो 7th स्टेप में जो प्रिपरेशन ऑफ EAC किया गया, लंग्स, ट्यूबरकुलोसिस, कीमोथेरेपी, केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा, अल्फाबेटिकल अरेंज किया जाएगा। यानी पहले क्या आएगा, सबसे पहले C आएगा तो कीमोथेरेपी पहले जाएगा, फिर क्या होगा, फिर JKL लंग्स आएगा, फिर PQRST ट्यूबरकुलोसिस आएगा। यानी पहले इसे क्या किया जाएगा, इसी 7th वाले स्टेप को अल्फाबेटिकल अरेंज कर दिया जाएगा, ABCD में अल्फाबेटिकल अरेंज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सारे स्टेप पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मेन याद रखना है क्या कि कौन से स्टेप में क्या होता है, एनालिसिस में क्या किया जाता है, फॉर्मुलाइजेशन में, मॉड्यूलेशन में, ये सारे स्टेप में क्या किया जाते हैं, और कौन कौन से ये 8 स्टेप्स हैं। फिर आपको याद रखने हैं कि ये टेबल है 0 से लेकर 7 तक, ये टेबल है, ये आपको याद रखने हैं। और फिर आपको ये DEP है, दीपा याद रखना है, और दीपा को आप याद रख लो, आपका क्या हो जाएगा, पॉप्सी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे बताना आपको कैसे लगा, कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही में आपका तैयारी अच्छी होती रहे, चलती रहे। तो मुझे बताना, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी हो तो मैसेज जरूर करना, ठीक है। तो चलिए, आपका दिन अच्छा हो।